हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। The moon, 8 of Wands, nature, the star and the Sith. ओके, सो हमारे पास है द मून। द मून है तो आपके पास अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग नए रिलेशनशिप में हो सकते हैं या 8 of Wands है। सो कोई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत चार्मिंग लगेगा, सब कुछ सरफेस लेवल पे बहुत स्वीट है, बट आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि किसी के इरादे बहुत नेक नहीं लग रहे हैं। यहाँ नेचर का कार्ड है। सो एक हंटर है जो ट्रैप सेट कर रहा है बेयर के लिए एंड ये सिंबलाइज कर रहा है किसी के इंटेंशन को। ये पर्सन चाहता है कि आपका लव, आपका अटेंशन उन्हें मिले जल्द से जल्द, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिकॉज उन्हें लगता है शुरुआत में अगर आपके इमोशंस उनसे जुड़ गए तो फिर बाद में वो धीरे धीरे जो भी चाहें आपको बता सकते हैं और आप हर चीज़ में एडजस्टमेंट करते जाएंगे, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके इमोशंस आपको ट्रुथ देखने ही नहीं देंगे और उनकी हर बात आपको सही लगेगी। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। मे बी आपको कुछ पता भी है क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको बार बार कह रही है कि सब कुछ इतना स्वीट क्यों है, सब कुछ इतना अच्छा क्यों है, क्या सरफेस पे जो चीज़ें दिख रही है वो रियल है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ जो बेयर है वो वॉच कर रहा है सब कुछ क्लियरली। सो ये बेयर कुछ भी नहीं, आपके इंट्यूशन का ही सिंबल है। एंड अगर आपको लगता है कि अभी आप सब कुछ नहीं जानते हैं इनके बारे में तो वेट कीजिए, क्योंकि द मून हिडन सीक्रेट्स के बारे में है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेना अच्छा नहीं होगा। द स्टार का कार्ड है तो स्टार आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए कि आप किसको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। कोई आपका एडवांटेज भी ले सकता है किसी तरीके से। एंड तारो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए इस सिचुएशन में। सो अनफोल्ड होने दीजिए सब कुछ एंड इनका नेचर आपको अभी स्टडी करना चाहिए बजाय कुछ भी कंक्लूड करने के। ओके, और अगर ये नई एनर्जी है तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। मैं द सिड का कार्ड देख रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ों को ही नोटिस करेंगे, मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में ही चीज़ों को नोटिस करेंगे, बल्कि इंट्यूशन का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है। सिड डिफरेंट तरीके के कोइंसिडेंसेस और मैसेजेस को शो करता है। सो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा इस मैटर में। आप किसी तरीके का मैसेज बार बार देखेंगे, आप किसी तरीके का कोइंसिडेंस देखेंगे जो समाओ आपसे रिलेटेड लगेगा, और हो सकता है कोई ऐसा ही रिलेशनशिप आपके सामने आ जाए किसी और का, एंड आप उसका रिज़ल्ट देखें या उसका जो भी ट्रेजेक्ट्री रही है उस रिलेशनशिप की, वो आपको बहुत कुछ आइडिया देगी कि कैसे आपका रिलेशनशिप आगे जा सकता है। तो इन सब साइंस को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज ये सब साइन आपकी सोल दे रही है, आपको गाइड कर रही है। एंड जब तक आप श्योर नहीं हो जाते किसी चीज़ के बारे में तब तक आगे मत बढ़िए। किसी ऐसी चीज़ के लिए यस मत कहिए जो आपको लग रहा है कि बहुत जल्द हो रही है या जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 10 of Wands, the World 3, 3 of Chalices, King of Pentacles and 2 of Chalices. ओके, 10 of Wands है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ कैरी कर रहा है, एक ऐसा बोझ जो आप अभी देख नहीं पा रहे। मे बी ये पर्सन अपने पास्ट के ट्रॉमा को कैरी कर रहा है, अभी भी हील्ड नहीं है।
इनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह भी देख रहे हैं। सो मे बी इन्हें लगता है कि आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन अभी किसी भी चीज़ को आपके सामने नहीं रखेगा, बिकॉज उन्हें लगता है कि आपसे पहले फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है। 2 ऑफ चैलिसेस है, तो ऐसा लगता है आप अभी इनिशियल फेज़ में ही है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप ही है और आपके साथ ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मगर ये एक ऐसा बर्डन कैरी कर रहे हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनका ये बर्डन हल्का हो जाए। एंड समहाउ ये आपके लिए बहुत ड्रेनिंग हो सकता है इस बर्डन को कैरी करना। ओके, आई मीन ये पर्सन इस लव में सिर्फ लव में ही इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड अनलेस एंड अनटिल आपको सारा ट्रुथ पता हो और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहें तो, बट एटलीस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे द वर्ल्ड ट्री है एंड इस सिचुएशन में टैरो आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड ट्री के विजडम को यूज़ कीजिए। आपको पता है कि आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। 3 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। सो आपके पास बहुत सारी गाइडेंस भी होगी, लाइक इस सिचुएशन के बारे में आप उन लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, एंड वो लोग आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, आपके क्लोज आ सकते हैं। सो ये सिचुएशन आपके लिए जितनी मुश्किल नज़र आ रही है, एक्चुअली में उतनी मुश्किल है नहीं। लाइक अगर आपको इनके बारे में पता करना है तो शायद किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी पता चल जाए, या मे बी आपके फ्रेंड्स आपको कुछ आइडिया दे, या इस पर्सन के बारे में उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। आई मीन समहाउ चीज़ें ऑब्वियस होंगी, बहुत कुछ सामने भी होगा, एंड बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। इवन इफ अगर ये नहीं भी हो रहा है तो भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि इस पर्सन के फ्रेंड्स कौन है और किस तरीके का उनका बिहेवियर है, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। सो उनके फ्रेंड सर्कल से और उनके लाइफस्टाइल से, उनके आइडियाज़ से आपको बहुत कुछ पहले से ही पता चल जाएगा। सो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए इससे पहले कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वेट कीजिए और वॉच कीजिए, चीज़ें अनफोल्ड होंगी टाइम के साथ। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं और मिरेकल होने दीजिए। यूनिवर्स खुद अपने आप इंटरवीन करेगा और आपके सामने ट्रुथ लेके आएगा। आपको अपनी तरफ से जल्दबाजी में एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच कर कि अभी एक्ट करना ज़रूरी है, अभी रिएक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कुछ प्रीशियस खो देंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन को प्रायोरिटी बनाइए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।